तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं मैम चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंड अस। तो जैसे कि आप लोगों को याद होगा, क्लास 7 से न्यू एनसीईआरटी बुक चेंज हो चुकी है। गणित प्रकाश है इस बार, वो गणित प्रकाश है। तो अब देखते हैं, आज मैं पहला चैप्टर ले आया हूँ पार्ट 1 का। चलिए स्टार्ट करते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये जो आप मतलब यहाँ पर ये जो आपको स्टोरी दिख रही है, आपको ये जो स्टोरी दिख रही है इसमें कुछ गलत मतलब ये जो भी आपको स्टोरी दिख रही है इसमें सिर्फ ये बेसिकली इसमें सिर्फ इतना बोला गया है कि जो हमारे पहले हमारे भारत में 1 लाख वैरायटी ऑफ राइस होते थे, और उसमें से एक बच्चे ने बोला, किसी आदमी ने बोला कि मैंने तो सिर्फ 3 टेस्ट किए हैं, तो मैंने तो सिर्फ 3 वैरायटी ऑफ राइस ही टेस्ट किए हैं। और मैं अगर मैं 100 साल जीता हूँ तो मैं 100 साल में कितने वैरायटी ऑफ राइस खा लूंगा। तो मेरे लिए यही पूछा गया है। तो मतलब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करने के लिए नहीं है, तो हम सीधे आगे बढ़ते हैं। और नहीं तो एक बार कमेंट में यस लिख देना, तो फिर मैं ये वाला क्वेश्चन भी करा दूंगा। हम सीधे अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमें सबसे पहले लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दिया गया था, जो कि है 999। अब इसमें अगर हम +1 करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9। लार्जेस्ट डिजिट नंबर 999 +1, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ये 1000। और अब हम यहाँ पर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लगते हैं। तो ये हो जाएगा, ये थोड़ा लार्जेस्ट ही हो रहा है, जिंदगी में स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट हो रहा है, इसलिए मेरा जो पेन है ना खराब हो चुका है। तो छोड़ो, यहाँ +1 करते हैं तो हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकल आएगा, जो कि कुछ 10,000 है। अब आपने यहाँ पर एक पैटर्न देखा होगा कि किसी भी नंबर का लार्जेस्ट नंबर में, किसी भी नंबर ऑफ डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में अगर हम +1 करते हैं तो उसके आगे वाले डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो हमें निकल आएगा। ये आप लोग उसमें देख रहे हो। अब यहाँ पर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकल आया, यहाँ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, जो कि ये हो जाएगा 99,999। तो इसमें हम +1 कर देंगे तो हमारा 1 लाख आंसर आ जाएगा। तो मतलब इस चीज को हम 1 लाख से रीड करते हैं। कॉपी डाउन कर लीजिए। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली हट ही जाएगा, तो अगर आपको आंसर इसकी PDF चाहिए तो मैं दे दूंगा। हाँ, तो अब इस पे आते हैं। तो यहाँ पर हमें जैसे कि बोला गया है कि 1 लाख रीड एज 1 लाख, मतलब इस नंबर को अभी हम 1 लाख से रीड करते हैं। तो आगे देखते हैं कि 99,995, फिर यहाँ 90, यहाँ देख रहे हो ना 95, 6, तो यहाँ 7 आ जाएगा। 8 यहाँ पर आ चुका है, 8 के बाद 9, फिर जब 10 आएगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 लाख, जैसे कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ये 1 लाख, 1 लाख 1, 1 लाख 2, 1 लाख 3,
एंड 1,04,000 तक ये हमारी पूरी काउंटिंग चलेगी। ठीक है, पहले से इसको नोट कर लिया, मैं ये आगे बढ़ा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा कि हम लोग जैसे ही हमारे दो फ्रेंड है। अब इन्होंने ये सोचा कि पहले अगर हमारे भारत में या इंडिया में 1,00,000 वैरायटी ऑफ राइस होते थे, ठीक, 1,00,000 वैरायटी ऑफ राइस होते थे। अगर हम 100 साल जीते हैं तो क्या हम 1,00,000 वैरायटी ऑफ राइस को खा सकते हैं? अगर 1,00,000 वैरायटी ऑफ अगर हम 100 साल जीते हैं तो क्या हम 1,00,000 वैरायटी ऑफ राइस को खा सकते हैं? ठीक है, देखते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी एक पत्रिका ढूंढनी पड़ेगी और उस पत्रिका को जानने के लिए हमें सीधे अरे यार ये क्या हो गया? सॉरी गाइस, कुछ हो जाता है इसमें। ऐसे भी क्या बात यार, उसकी तो बार करना पड़ेगा। कल तो ऐसा नहीं हो रहा। तो मेरी खुल चुकी है पत्रिका। हाँ, तो इस पत्रिका में पहले से मैंने देख के लिख दिया था कि हमारी एक साल में होते 365 डेज, और अगर हम एक दिन में 2 वैरायटी ऑफ राइस खाएं तो 730 आंसर आएगा। पर हम 100 साल रहे हैं ना, हम तो 100 साल रहे हैं, जस्ट इमेजिन। तो 100 साल करेंगे तो 73,000, तो हम सीधे 73,000 ऑफ राइस खा सकते हैं। हम सिर्फ 73,000 ऑफ राइस खा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर 1,00,000 वैरायटी ऑफ राइस नहीं खा सकते, ठीक। आगे वाले पे बढ़ते हैं। तो अगर हम एक दिन में 3 वैरायटी ऑफ राइस खाएं, एक दिन में 3 वैरायटी ऑफ राइस खाएं तो 360, एक साल में 365 डेज, तो 365 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1035, मतलब कि 1035। हम जी तो 100 साल रहे हैं भाई, जी हम 100 साल रहे हैं, तो उसका मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ऑब्वियसली 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 1,03,500 हमारा आंसर है। इसका मतलब हम 3,500 वैरायटी ऑफ राइस और खा लेंगे, 1,00,000 वैरायटी ऑफ राइस खा लेंगे और 3,500 वैरायटी ऑफ राइस और खा लेंगे। तो उसकी अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू उस क्वेश्चन की नहीं निकल सकती, हमें हमेशा अप्रॉक्स में ही मिलेगी। ठीक है, मैं अपने उस वाले से ऑन करता हूँ। इसमें भी नहीं आ रहा, अरे यार तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, ये वाला हमारा क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। अरे ये क्या बन गया? तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमसे ये पूछा गया 2011 के हिसाब से जो चिंतामणि
2011 के हिसाब से जो चिंतामणि टाउन की जो पॉपुलेशन है ना, चिंतामणि टाउन की जो पॉपुलेशन है वो है 75,000। अब वो 75,000 1 लाख से कितना कम है, उसको निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 1 लाख में से 75,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा, हम चलो पत्थर कमी कर लेते हैं। जैसे अब देख सकते 1 लाख में से हमने 75,000 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आंसर आएगा 25,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है और हमें जा भी नहीं सकते इसमें, पहली बात तो। और दूसरे क्वेश्चन पर देखें तो द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024 इज 1,06,000। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000, मतलब 1,06,000 1 लाख से कितना ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन में SW लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन में SW लिखने का मतलब है हलवा, हलवा वर्ड। ये WH को लिख रहा हूँ, ठीक है, हलवा। हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो जो पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि बढ़ी है 2011 से लेकर 2024 तक, वो कितनी बढ़ी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करना होगा कि हमारी पॉपुलेशन जो थी 2011 में वो थी 75,000, और जो हमारी पॉपुलेशन 2024 में थी वो थी 1,06,000। 1,06,000 वो मतलब 1,06,000 में से 75,000 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 31,000 जो हमारा आंसर आएगा, मतलब 2011 से लेकर 2024 तक जो चिंतामणि की पॉपुलेशन बढ़ी है ना, वो 31,000 बढ़ी है। ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चन तो हमारे हो चुके हैं। ठीक, यहाँ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इस पिक्चर में देखें। सबसे पहले अगर हम इस पिक्चर में देखें तो आपको ये जो बिल्डिंग बगल में दिखाई दे रही है, ये जो बिल्डिंग आपको बगल में दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर एक बिल्डिंग है, फिर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी आ गया, यूनिटी आ गए, फिर ये कुंचिकल वाटरफॉल आ गई। ठीक, ये 3 चीजें हैं इसमें। बिल्डिंग को मार्क कर चलो कर देता हूँ। तो ठीक है, अब हमने यहाँ पर जैसे पढ़ते हैं कि विच इज टॉलर, स्टैचू ऑफ यूनिटी या फिर ये जो बिल्डिंग हमें बगल में दिखाई दे रही है ये। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी और इस बिल्डिंग की मेजरमेंट पता होनी चाहिए, या एग्जैक्ट हाइट पता होनी चाहिए। तो इसकी बिल्डिंग की जो हाइट अगर हम करते हैं तो बिल्डिंग की हाइट आपको यहाँ पर एक लड़का दिखाई दे रहा है, जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर इस बिल्डिंग में एक लड़का दिखाई दे रहा है, ये देखो।
लड़के की जो हाइट है वो है 1 मीटर, और जो एक फ्लोर की हाइट है उसकी हाइट से 4 गुना है। तो मतलब एक फ्लोर की हाइट होगी हमारी 4 मीटर, एक फ्लोर की हाइट होगी हमारी 4 मीटर। अब टोटल इस बिल्डिंग में हमारे 10 फ्लोर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इसको भी गिनोगे ना, ये कौन सी हो गई, ये तो हमारे ग्राउंड फ्लोर होगी, ये तो हमारे ग्राउंड फ्लोर होगी, इसको हम गिन ही नहीं सकते। हमारी फ्लोर तो ये है ना, ये, इसलिए यहाँ पर 10। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 × 10 कर रहे हैं तो आंसर जो हमारा आएगा 40। तो पूरी बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारी 40 मीटर है। बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 40 मीटर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है, जो कि हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी, पटेल की हो जाएगा, जो कि 180 मीटर है मेरा इस बुक के हिसाब से। ठीक, तो इसकी हाइट थी हमारी 40 मीटर, इसकी थी 180 मीटर। तो ऑब्वियसली दोनों, अरे हट, दिमाग खराब कर दिया। 40 और इसकी होगी हमारी 80। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वन 180 मीटर जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है वो इस बिल्डिंग से बड़ी है। बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है 180 मीटर, ऑब्वियसली बड़ी है। और यहाँ पर हमने ये देखा कि हाउ मच टॉलर, इन दोनों में से कौन बड़ा है और जो बड़ा है वो कितना बड़ा है। हाउ मच टॉलर करने के लिए हम यहाँ पर सीधे 180 सब्ट्रैक्टेड बाई 40, जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 140। ठीक है, हुआ 40 180 minus 40 140। तो आंसर जो हमारा आएगा लास्ट में वो आएगा 140। 140 इज द फाइनल आंसर। अब मैंने एक पॉइंट अभी आपको बताया था कि एक फ्लोर की जो हाइट है वो फ्लोर की हाइट से 4 गुना है। वो मैंने कहाँ से पॉइंट निकाला, वो मैंने पॉइंट यहाँ से निकाला। 4 times of height of Somos नहीं, ये चीज छोड़ो। यहाँ हमने ये देखा कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो सोमो की बिल्डिंग से 4 गुना ज्यादा है, वो सोमो की बिल्डिंग से 4 गुना ज्यादा है। ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हमें पॉइंट दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ मच टॉलर इज कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमोस बिल्डिंग। तो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुंचिकल वाटरफॉल देखना पड़ेगा, उसकी हाइट। कुंचिकल वाटरफॉल की जो हाइट है वो है 480 मीटर। ये तुम्हारा कहाँ लग रहा है? कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट है हमारी 480 मीटर, 450 मीटर। तो देखें तो जो कुंचिकल वाटरफॉल है
हमारा कुंचिकल वाटरफॉल है वो सोमो की बिल्डिंग से कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हम देखें, इसके लिए पत्रिका बोलते हैं अपनी पेटा पार्ट से, पत्रिका पत्रिका पत्रिका। तो पत्रिका में हमें ये बताया गया था कि हाइट ऑफ सोमो की बिल्डिंग 40, ठीक। और नीचे हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ कुंचिकल वाटरफॉल, जो कि होगी हमारी 450 मीटर। तो यहाँ पर देखा जाए तो 450 40 से बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 450 सब्ट्रैक्टेड बाय 40, 450 सब्ट्रैक्टेड बाय 40 इज इक्वल्स टू 410, इज इक्वल्स टू 410, ठीक। तो हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन में, जो हमारा आंसर होगा ना, वो होगा 410 over 140, ठीक। हाउ मेनी फ्लोर शुड सोमोस बिल्डिंग हैव एज द हाइट, मतलब जो वाटरफॉल की हाइट है, हम सोमो की बिल्डिंग में कितने और फ्लोर ऐड कर दे हम वाटरफॉल की हाइट तक पहुंचे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए नंबर ऑफ फ्लोर्स, जो है हमारा, वो है वाटरफॉल की हाइट डिवाइडेड बाई 1 फ्लोर। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 440 डिवाइडेड बाई 4, आंसर आएगा 112.5। ऐसा तो है नहीं हम आधी फ्लोर बना के छोड़ दें, बनाने से हमें पूरी पड़ेगी। तो राइट हमारा आंसर हो जाएगा 113, क्योंकि हमें बनाना पूरा फ्लोर, ऐसा थोड़ी नहीं हम आधा फ्लोर बना के छोड़ दें, ठीक। 113 फ्लोर लगेंगे कुंचिकल वाटरफॉल के बराबर जाने के लिए सोमो की बिल्डिंग को। आगे देखते हैं। ओके, सबसे पहली बात मैं आपको ये बात बता दूं कि ये चीज मैं कराऊंगा नहीं, ये चीज मैं नहीं कराऊंगा। नंबर डालो, नंबर डालो, नंबर नेम डालो, नंबर नेम डालो, नंबर बोला था। यहाँ पर हमें पूरे में नंबर नेम डालने हैं, इन सब नंबर के नंबर नेम डालने हैं। तो मैं कुछ नहीं कराऊंगा इसमें, ऐसे इस वाले में आपको नंबर डालो, नंबर डालो, नंबर डालो, नंबर डालो, नंबर नेम का नंबर डालना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ मैं कराऊंगा। तो यहाँ पर ये जो थॉटफुल 1000 है, मतलब कि ये वाला कैलकुलेटर, इसका नाम है थॉटफुल 1000। और ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जिसमें सिर्फ 1000 ही प्लस होते हैं। तो आप 1000 दबाओगे तो 1000 कैलकुलेटर में शो हो जाएगा। 1000 एक बार दबाओगे, 2 बार 1000 दबाओगे तो आप 2000 पे पहुंचोगे, 3 बार दबाओगे 3000 पे, 4 बार दबाओगे 4000 पे, ठीक है। तो आगे देखते हैं। हमें 3000 तक पहुंचने के लिए इस कैलकुलेटर में 3 टाइम्स प्रेस करना पड़ा, और 10,000 को पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर 10 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। 53,000 तक पहुंचने के लिए हमें यहाँ पर 53 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। और जो 90,000 है उसको आपको अपने हलवा क्वेश्चन में करना पड़ेगा। और जो 1 लाख है, जो हमारा 1 लाख है, उसको हमें
100 टाइम्स करना पड़ेगा। और जो हमारा 153 है टाइम्स, आप देख रहे हो कि 153 यहाँ पर दिए गए, इसमें मल्टीप्लाई बाई 1000 कर दो, आपको यहाँ का आंसर मिला है 1,53,000। 1,53,000 यहाँ का आंसर निकलेगा। ये हलवा क्वेश्चन करना है कमेंट में, ठीक। क्वेश्चन नंबर ई, हम देखते हैं अपना एक और आता है हमारे यहाँ पर, जो कि है TDS 10, जो कि आप इस कैलकुलेटर को देख सकते हो। तो यहाँ पर ये बोला है कि मैं एक ऐसा कैलकुलेटर हूँ जो सिर्फ 10 ही 10 प्लस करूंगा, ना कि 1 2 3 4 नहीं करूंगा। मैं जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100 तक जाऊंगा, तब जाऊंगा मैं काफी ज्यादा, बट मैं 10 10 प्लस करता जाऊंगा। तो 500 तक पहुंचने के लिए हमें इसको 50 टाइम प्रेस करना होगा। 500 तक पहुंचने के लिए हमें इसको 50 टाइम्स करना पड़ेगा। 780 के लिए 78 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, और 1000 के लिए हमें 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, और 3700 को आपको हलवा क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ठीक। और अब 10,000 को करने के लिए हमें 1000 टाइम इसको प्रेस करना पड़ेगा, और 1 लाख को करने के लिए हमें इसको 10,000 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, ठीक। और 435, अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। मल्टीप्लाई में 10 करेंगे तो 435 ठीक है। तो मेरे इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है, आप 2 बार करना है इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा नया कैलकुलेटर आ रहा है उसका नाम है हैंडी 100। ये वाला जो कैलकुलेटर, ये कह रहा है कि मैं सिर्फ 100 को ही प्लस 100 ही प्लस करूंगा। 400 को 4 टाइम्स करेंगे, 3700 को करने के लिए 37 टाइम्स करेंगे, ठीक। और फिर उसके बाद 10,000 को करने के लिए हम यहाँ पर 10 बार प्रेस करेंगे, मैं यहाँ पर हम 100 टाइम्स प्रेस करेंगे इसको, ठीक है। और 53,000 को करने के लिए हम 53 टाइम्स प्रेस करेंगे, नहीं 53,000 को हम 530 टाइम्स प्रेस करेंगे, और 90,000 को करने के लिए 900 टाइम्स प्रेस करेंगे, और 97,600 को करने के लिए 976 टाइम प्रेस करेंगे, और 1 लाख को करने के लिए हम यहाँ पर इसको 100 टाइम्स प्रेस करेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी। और अगर हम 582 में मल्टीप्लाई बाई 100 कर दें, हमारा जो आंसर है वो आएगा 58200, ठीक। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 10,000 10, ठीक। यहाँ पर देखें हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। हाउ मेनी 100 आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख।
हाउ मैनी 100 आर रिक्वायर्ड, तो बोला ये आपको हलवा क्वेश्चन करो सर। चलो नहीं कराते तो ये थोड़ा TDS 10 वाला कर रहे हैं कि बस ये वाला कर रहे हैं ना 100। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी हाँ हमें 1000 आंसर है, मतलब 100 हमें यहाँ पर अगर 1000 यहाँ पर हमें 1000 बनाने के लिए 100 की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ पर 1 लाख 1 लाख बनाने के लिए यहाँ पर हमें 10,000 यहाँ पर हमें 1000 की जरूरत पड़ेगी। ठीक, अब यहाँ पर हमें देखा क्वेश्चन की हैंडी 100 ये बोल रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर है जो कि TDS 10 और थॉटफुल 1000 दिखा नहीं सकते, पर मैं दिखा सकता हूँ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पत्रिका खोलनी पड़ेगी। जाते हम पत्रिका में और पत्रिका में देखते हैं कि हैंडी 100 ये बोल रहा है कि मेरे पास कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि TDS 10 और थॉटफुल 1000 नहीं दिखा सकते। क्या ये स्टेटमेंट सही है? भाई अगर यहाँ पर सिर्फ थॉटफुल 1000 होता तो ये स्टेटमेंट गलत होता, और ये TDS 10 भी है, यहाँ दोनों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ पर 1000 होता तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि जो 1000 है वो सिर्फ 1000 प्लस 2000, यहाँ 3000, फिर यहाँ 4000, फिर 5000, और भी ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, और भी ऐसे आगे ये जो है बढ़ता जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो अब 10 बाद हमें 20 करेगा, 30 करेगा, 40 करेगा, 50 करेगा, ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि 10 को अगर हम 10 में मल्टीप्लाई करते हैं 10 into 10 तो 100 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब जब 10 का यूज करके हम सीधे 100 को ले आ रहे हैं, तो 100 के जो आगे के मल्टीप्लस होंगे उनके क्यों नहीं लेके आ सकते? तो ये 10 के लिए स्टेटमेंट गलत है। इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो होगा नो, ये स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन पर आप